द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं हर्षिता सिंह आपके साथ। कोरोना की दूसरी भयावह लहर के बावजूद गुजरात के अहमदाबाद में शासन और प्रशासन दोनों की ही एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली है, जिसके कारण लोग आज बेलगाम दिखाई दिए। कोरोना गाइडलाइन और सोशल डिस्टेंस की जमकर धज्जियां उड़ाई गई और वहां से एक भयंकर तस्वीर निकलकर सामने आई है, जिसको देख करके आप हैरान हो जाएंगे। ये रूह कपा देने वाली तस्वीर गुजरात के अहमदाबाद से निकलकर सामने आई है। आप देखिए अपनी स्क्रीन पर, डरावनी भीड़ गुजरात के अहमदाबाद में इकट्ठा हुई है धार्मिक आयोजन के लिए। तस्वीरों में अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे कि कैसी भयानक भीड़ जो है यहाँ पर इकट्ठा हुई है। लोगों की हजारों की संख्या में यहाँ पर मौजूदगी दिखाई दे रही है। इनमें कोरोना या फिर किसी भी तरह की कोई भी भय जो है वो नजर नहीं आ रहा। ये हजारों की संख्या में लोग यहाँ सिर पे मटका लिए आपको नजर आ रहे होंगे और एक लाइन से भीड़ में जाते हुए दिखाई दे रहे होंगे, वो भी बिल्कुल बिना किसी मास्क के। यहाँ बच्चे, महिलाएं, पुरुषों के साथ साथ बुजुर्ग भी शामिल है इस आयोजन में। ये सब बड़े आराम से एक लाइन से जा रहे हैं और इन्हें पूरे रास्ते में कोई रोकने या टोकने वाला नजर नहीं आ रहा। अभी प्रशासन दूर दूर तक कहीं भी आपको नजर नहीं आ रहा होगा और ना सरकार की नजर इस धार्मिक आयोजन पे है कि लोग यहाँ कर क्या रहे हैं। पूरी वीडियो देखिए एक बार कि कैसे इस महामारी में लोग मस्त नजर आ रहे हैं। इस खौफनाक वीडियो को आप एक बार देखिए पहले। अब आप बताइए, कोरोना की दूसरी लहर विकराल रूप ले चुकी है। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, लोगों में चीख पुकार मचा हुआ है, मौत का तांडव जारी है। गुजरात की हालत तो इतनी खस्ता है कि डॉक्टर तक वहां पर नहीं मिल रहे हैं इलाज के लिए। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि ऐसी स्थिति में, ऐसी बदतर हालात में आखिर इस तरह के आयोजन करने और इतनी संख्या में भीड़ जुटाने की इजाजत इन्हें मिली तो मिली कैसे? क्या दिन रात सड़क पर चल रहे और गरीबों पर लाठी भांजने वाले जो पुलिस कर्मी है सरकार के, क्या अभी उनके आंखों पर पट्टी बंदी है? जो इन्हें इतनी बड़ी भीड़ दिखाई नहीं दे रही सड़कों पर, वो भी इस तरीके से लापरवाह। क्या गुजरात सरकार की आंखों पर अभी पट्टी बंदी है? जो उन्हें कार्यक्रम या फिर कोई धार्मिक तरह के जो आयोजन हो रहे हैं लोगों की जान खतरे में डालने वाले, वो उन्हें दिखाई नहीं दे रहा, इस पे कोई एक्शन नहीं ले रहे? क्या इन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि कोरोना इनका कोई रिश्तेदार नहीं लगता जो इस तरीके से इन्हें छोड़ देगा? आयोजन के परिणाम कितने बुरे होंगे और कितने भयावह होंगे, क्या इसका अंदाजा सरकार और वहां की पुलिस को नहीं है? जो ऐसे राज्य में लोगों को खुली छूट दी गई है, सड़कों पर खुलेआम घूम रहे हैं, त्योहार मना रहे हैं, शासन प्रशासन की लापरवाही ना जाने कितनों की जान आज खतरे में डालेगी, इसका अंदाजा गुजरात सरकार लगा नहीं पा रहे। शायद तभी ऐसे लोगों को खुली छूट और ऐसे इजाजत दी गई है लोगों को भीड़ जुटाने की। इनकी ये लापरवाही और गैर जिम्मेदाराना अंदाज देख के ऐसा लग रहा है जैसे केंद्र की मोदी सरकार ने सारे ऑक्सीजन और रेमडेसिविर जो दवाइयां हैं उसको यहीं भिजवा दिया हो, जिससे ये बिल्कुल निश्चिंत बैठे हैं कि हालात बिगड़ भी जाए तो संभाल लेंगे। और आपको बता दें कि बीजेपी शासित राज्य गुजरात में ये हर बार की लापरवाही है जो देखने को मिलती है। ग्रामीण क्षेत्र में लोग बिल्कुल बेलगाम हो चुके हैं और यही वजह है कि गांवों में भी कोरोना के केसेस बढ़ने के साथ साथ मौत के जो आंकड़े हैं वो भी कई ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो इसके जिम्मेदार कौन? लोग अगर नहीं मान रहे हैं तो उन्हें समझाकर ऐसे कार्यक्रमों में भीड़ जुटाने से रोकना आखिर राज्य में किसका काम है? अभी यहाँ कोई लव जिहाद या फिर हिंदू मुस्लिम जैसे कोई सीन होते, कोई मामले अगर निकलकर सामने आते, तब आप देखते कि प्रशासन तुरंत यहाँ पर एक्टिव हो जाती। लेकिन ऐसी लापरवाही और नियमों की धज्जियां उड़ती हुई उन्हें नहीं दिखाई दे रही है। कोरोना का खौफ नजर नहीं आ रहा और ये सारे आयोजन ज्यादातर अगर आप फोकस करके देखें तो बीजेपी शासित राज्यों में ही देखने को मिलते हैं। कोरोना विकराल रूप ले चुका है, ये जानते हुए भी सरकार ने कुंभ का आयोजन करवाया और ये तर्क दिया इसके पीछे कि गंगा में नहाने से कोरोना बिल्कुल खत्म हो जाएगा। मरकज में तो लोग एक कॉम्पैक्ट जगह में थे, एक कंबल में थे, लेकिन कुंभ खुले में हो रहा है। लेकिन हुआ क्या? उनके सारे के सारे तर्क जो थे वो धरे के धरे रह गए और कोरोना पूरे लोगों में फैल गया। कोरोना ने लोगों की जिंदगी लीलना शुरू कर दिया वहां से। और आपको बता दें कि यह हाल गुजरात में तब है जब कोरोना की पहली लहर में गुजरात अहमदाबाद की हालत बिल्कुल खराब हो चुकी थी और वही हालात दूसरी लहर में भी देखने को मिल रही है। उसके बाद भी आप देखिए कि इस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। देश में लॉकडाउन की स्थिति पैदा हुई थी जब पहली बार, तब भी वहां से ऐसी तस्वीर निकलकर आई थी जहां गुजरात दूसरा सबसे बड़ा प्रभावित राज्य बन गया था और आज भी दूसरी लहर में भी वही हाल है। हर बार सरकार वहां नाकाम साबित हो रही है, लोग कंट्रोल नहीं हो रहे हैं उनसे, राज्य में हो रहे आयोजन कंट्रोल नहीं हो रहे रूपानी सरकार से। ये हर बीजेपी शासित राज्य का हाल है।
कुंभ में शामिल होने के लिए जिस तरह से भीड़ उमड़ी वो पूरी दुनिया ने देखा। उसे देखकर हर कोई सन्न था। हरिद्वार में हो रहे कुंभ मेले से कई डरावनी तस्वीरें भी सामने आई। इसके अलावा साधु संतों के साथ अधिकारी और आम लोगों के संक्रमित होने की भी खबरें आई। लेकिन तब भी आपने देखा कि उस वक्त भी सरकार नहीं मानी और रावत जी तो भाई अपने तर्क देने में माहिर हैं। तर्क पे तर्क दिए जा रहे थे। और हो भी क्यों ना, जब इनके आला कमानी ये कहते फिर रहे थे कि चुनाव और कोरोना का कोई लेना देना नहीं है, रैलियों से कोरोना का कोई वास्ता नहीं है, कुंभ और कोरोना की कोई रिश्तेदारी नहीं है। लेकिन हुआ क्या? लेकिन हुआ तब भी वही, कोरोना वहां पहुंच गया और रिश्तेदारी निभा करके चलता बना। वहां के साधु संतों से लेकर के हर किसी को कोरोना ने जकड़ा। अयोध्या में वही हुआ, पंडित जी कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, फिर भी आयोजन नहीं रुका। मोदी जी गए पूरे लाव लश्कर के साथ। तो हमें कोई भी कार्यक्रम या किसी भी धार्मिक आयोजन से दिक्कत नहीं है, लेकिन देश में जो अभी मौजूदा हालात चल रहे हैं, जो महामारी चल रही है, जो लोगों की जिंदगी लेती जा रही है देश में, उससे ऐसे आयोजन करवाना और हालातों की अनदेखी करना ये सरासर गलत है। ये लोगों की जान से खिलवाड़ है। ये तस्वीरें जो अभी अहमदाबाद से निकल करके सामने आई है, ये भीड़ डरा देने वाली है। यकीनन कोरोना काल में ऐसी तस्वीर कलेजा कपा देने वाली है, क्योंकि जहां तक अगर आप नजरें दौड़ा करके देखेंगे इस पूरे वीडियो में, तो वहां सिर्फ और सिर्फ इंसान ही इंसान आपको नजर आएंगे। हजारों की भीड़ में हवा की क्या मजाल जो इस भीड़ के बीच में गुजरने की गुस्ताखी करे। ऐसे हालात में वो भी हजारों लाखों की तादाद में खुलेआम कोरोना गाइडलाइंस की लोग यहाँ पर धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। ना किसी के फेस पे मास्क है ना कुछ है। तो ऐसा क्यों? आखिर किसने इजाजत दी? किसने नहीं रोक लगाई इन पर? एक ही देश में कोरोना को लेकर के दो नियम आखिर कैसे हो सकता है? वो भी तब जबकि हम अच्छी तरह से ये जानते हैं कि कोरोना किसी किस्म का भेदभाव नहीं करता लोगों से। फिर भी सरकार और प्रशासन की ये लापरवाही देखने को मिली है। इस तरीके से लोगों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है और लोग भी बेपरवाह नजर आ रहे हैं। अब इसके बाद देखिए कि लोगों की ये लापरवाही, प्रशासन की लापरवाही कोरोना को और कहां न्योता देती है। बहरहाल आप बने रहे हमारे चैनल के साथ। अगर आप हमारे ये वीडियो हमारे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन दबा दे ताकि हमारी हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। और अगर आप हमारा ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज के जरिए देख रहे होंगे तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर ले। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।